और यूपी में भी अपराधी अब थर-थर कांप रहे हैं क्योंकि योगी सरकार का मैसेज एकदम क्लियर है। प्रदेश में अपराध करोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। और दिशा पार्टी के घर पर फायरिंग करने के मामले में एक और बदमाश पकड़ा गया है। पुलिस ने 5वें आरोपी को हाफ एनकाउंटर के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। बरेली के शाही थाना के जंगलों में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें आरोपी घुटने में गोली लगने के बाद गिरफ्तार हो गया। रोहित गोदरा और गोल्डी बरार गैंग से ताल्लुक रखने वाला राम निवास घायल हो गया, जिसके बाद अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया है। और ये पुलिस की कार्रवाई के बाद तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसके पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। अब जब ये एनकाउंटर हुआ उसके बाद अब ये अपराधी कसम खा रहा है कि वो अब कभी भी यूपी में नहीं आएगा और बाबा की पुलिस के आगे उसने सरेंडर कर दिया। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। और बदमाश राम निवास उर्फ दीपू राजस्थान के व्यावर जिले के जतारन नहर में रहने वाला है। और चित्तात तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि 10 सितंबर को ये गोलियां चलाई गई थी। बरेली पहुंचे थे शूटर। इसके बाद दिशा पाटनी के घर के ऊपर करीब 11 और 12 तारीख की रात को ये फायरिंग की गई थी घर के बाहर। उसके बाद 17 सितंबर को 2 शूटर्स पकड़े गए थे, जिनका एनकाउंटर भी हुआ था। उसके बाद 2 नाबालिग शूटर अरेस्ट हुए थे। तो कुल मिलाकर इसमें अब 5 लोग सामने आ चुके हैं। 2 की एनकाउंटर में मौत हुई है और 3 हिरासत में है। अब बदमाश राम निवास उर्फ दीपू राजस्थान के व्यावर जिले के जैतारन थाना क्षेत्र के बेडकला गांव का रहने वाला है। उस पर 25,000 का इनाम घोषित था। बदमाश ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वो गोदरा और गोल्डी बरार गैंग का मेंबर है, जिसने दिशा पार्टी के घर पर फायरिंग से पहले रेकी की थी। करने कब आए थे आप? 9 या 10 तारीख को हमने रेकी किया था। उसके बाद में गोली चलाई थी रविंदर और अरुण ने। ये बताओ तुम बरेली कब रेकी करने आए थे? बरेली सर मैं उसके बाद में बरेली में ही हूँ सर। अच्छा हाँ, एक में मेरे को अरुण ने बाइक क्या गोल्डी बरार गैंग से हो तुम? हाँ, कौन तुम्हारा बॉस कौन? बॉक्सर और रोहित गोदारा और गोल्डी बरार। और हमसे बात करने के लिए विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए। विशाल, ये पुलिस ने बड़ी कामयाबी हाथ लगी। वहां पर एक ऐसा व्यक्ति मिला है या अपराधी मिला है जिसने कबूल किया है कि वो इस पूरे गोलीकांड में शामिल था और वो गोल्डी बरार और साथ ही साथ दूसरे जो गैंगस्टर्स हैं उसके संपर्क में काम कर रहा था। और क्या जानकारी इसने दी है अपने इस गैंग के बारे में? देखिए अमित, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आखिर पुलिस की और एसटीएफ की पूछताछ में बातें क्या निकल के सामने आई हैं। जो अब से कुछ देर पहले हमारी यूपी पुलिस के और एसटीएफ के टॉप सोर्सेज हैं उनसे बातचीत हुई है, उसमें उनका ये कहना है, ये बड़ा खुलासा उन्होंने इंडिया टीवी को किया है कि जो गैंगस्टर हैं, चाहे वो रोहित गोदारा हो या फिर गोल्डी बरार हो, इन्होंने दरअसल दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग इसलिए करवाई थी ताकि उत्तर प्रदेश में भी सिंडिकेट तैयार किया जा सके वसूली का, और ऑर्गेनाइज क्राइम के जरिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश में फिल्मी स्टार्स को टारगेट किया जा सके, बल्कि इसी धमक के चलते, इसी फायरिंग के चलते वो मुंबई में भी जा सकें, मुंबई में भी जो फिल्म स्टार्स हैं उनको टारगेट कर सकें और उसके बाद उनसे भी बड़ी रकम वसूल सकें। लेकिन यूपी एसटीएफ को जैसी ये जानकारी मिलती है कि जो उद्देश्य है वो इस तरीके का है कि उत्तर प्रदेश में भी ऑर्गेनाइज क्राइम को पूरी तरीके से बढ़ाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे इंस्ट्रक्शन दिए थे यूपी के एडीजी अमिताभ यश को कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जब गोदारा के और गोल्डी बरार के दोनों शूटर्स गाजियाबाद में घेराबंदी के बाद फंसते नजर आते हैं तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हैं। उसके बाद एसटीएफ जब इस मामले में रिटेलिएट करती है तो दोनों अपराधियों की मौके पर ही मौत हो जाती है। और जो राम निवास कल बरेली में पकड़ा गया है, उसने पूछताछ में इस बात को कबूल किया है कि दोनों ही गैंगस्टर्स की मंशा ये थी कि वो उत्तर प्रदेश से लेकर के मुंबई तक अपने ऑर्गेनाइज क्राइम को आगे बढ़ाएं, वसूली गैंग को आगे बढ़ाएं। लेकिन यूपी एसटीएफ इससे पहले कि ये लोग कुछ करते, यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ आरोपियों को हिरासत में लिया है, बल्कि 2 शार्प शूटर जिन्होंने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी उनको एनकाउंटर में ढेर भी कर दिया है। तो बिल्कुल साफ है, कैमरे पे भी साफ है, ग्राउंड पे भी साफ है। तो रोहित गोदरा और साथ ही साथ गोल्डी बरार गैंग का मकसद यह था कि इस तरह की गोलीकांड को अंजाम देके वो उत्तर प्रदेश में वसूली के धंधे को बढ़ा सके, लोगों के अंदर खौफ पैदा कर सके। लेकिन बहरहाल पुलिस की जब चाबुक चली तो सब ठंडे पड़ गए। अब दिल्ली पुलिस ने कल 2 नाबालिग शूटर्स को गिरफ्तार किया था, जो 11 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर हुई गोलीबारी में शामिल थे। दोनों बागपत के रहने वाले थे और दोनों शूटर पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। अब इससे पहले 17 सितंबर को गाजियाबाद में भी हरियाणा, दिल्ली और यूपी पुलिस की टीमों ने मिलकर 2 शूटर्स अरुण और रविंदर को मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। घटना में शामिल 5वां अभियुक्त
रामकिशन उर्फ दीपक पुत्र सेनाराम, जो मूलतः राजस्थान का रहने वाला है, एवं 10 व 11 तारीख की घटना से पहले घटना की प्लानिंग, घटनास्थल की रेकी करने एवं घटना की साजिश में शामिल था। इसकी गिरफ्तारी के लिए इसके ऊपर 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। इसको जनपद बरेली पुलिस की एसओजी टीम के द्वारा ट्रैक किया जा रहा था। आज इसके अपने एक अन्य साथी के साथ गांव देहात के रास्ते नेपाल भागने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। ट्रैक कर रही टीमों द्वारा इसको आइडेंटिफाई कर थाना शाही क्षेत्र अंतर्गत रोकने का प्रयास किया गया, जिस दौरान इसने पुलिस टीम पर फायर किया। पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें रामनिवास उर्फ दीपक नाम के अपराधी के घुटने में गोली लगी है।